लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज नेगी, एलबीएस कॉलेज हरदा एजुकेशन वीडियोस के साथ। आज हमारा विषय है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रथम वर्ष विद्यार्थियों को जो वोकेशनल सब्जेक्ट आया है जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी पहली यूनिट का लास्ट चैप्टर गोल सेटिंग। This is very important topic in personality development. Students, what is a goal and what is a goal setting? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और एक एक चीजों को आगे तक समझेंगे। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है वो गोल सेटिंग। स्टूडेंट्स, स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, and restricts, and T for timely. That is called the smart goal setting. Smart goal setting बहुत मायने रखती है एक स्टूडेंट जिंदगी में, स्टूडेंट की लाइफ में। स्पेसिफिक, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या स्पेशल है जो आपको औरों से अलग बनाता है, ये आपकी गोल सेटिंग के लिए आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेजरेबल, आपको अपने आप को मेजर करके चलना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अचीवेबल। हमने क्या अचीव किया है और क्या अचीव करने से रह गए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। अदरवाइज कई बार हम अपने जीवन में पाने के बाद भी चीजों को समझ नहीं पाते कि हमारी ताकत क्या है। ऐसे जब आगे बढ़ते हैं तो रियलिस्टिक्स एंड टाइमली। रियलिस्टिक्स एंड टाइमली पोर्शन से मेरा आप सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप गोल सेटिंग की ओर बढ़ते हैं तो रियलिस्टिक्स मतलब वास्तविकता को ज्यादा ध्यान दें, फैक्ट्स पर ज्यादा बात करें, ना कि आप ऐसी चीजों पर बात करें जो तर्क विहीन हो। आगे चलते हैं टाइमली। टाइमली इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम के साथ चलना पड़ेगा, हमें जिंदगी में टाइम के साथ चलना पड़ेगा। टाइम पर काम खत्म करना पड़ेगा, टाइम पे काम शुरू करना पड़ेगा। कभी भी समय आपका इंतजार नहीं करता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों के सामने। गोल सेटिंग इज ए फॉर्मल प्रोसेस ड्यूरिंग विच यू डिफाइन टारगेट्स दैट यू प्लान टू अचीव। स्टूडेंट्स, इस पूरी लाइन को मैं एक संक्षिप्त, एक छोटे से मीनिंग, एक अर्थ में आपको समझाना चाहता हूं। गोल, टारगेट डिसाइड करना बहुत आसान है, बट उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। और जो आपके अचीवमेंट्स होते हैं वो आपके गोल पर ही डिसाइड होते हैं। मैं ये कर सकता हूं, मैं इस तरह से आगे बढ़ सकता हूं, मुझे कभी किसी प्रकार की कोई समस्या का अनुभव नहीं होगा, ऐसे वाक्य ही आपकी जिंदगी में आपको आगे लेकर जाते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन की जो ये 4 लाइनें हैं आपकी जिंदगी का एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और गोल सेटिंग थ्योरी पर बात करते हैं। गोल सेटिंग थ्योरी, किन थ्योरीज पर गोल और गोल की सेटिंग डिपेंड करती है? सबसे पहले यहां पर है एम्प्लॉयज इन गोल सेटिंग, मतलब इंक्लूड करें, इंक्लूड एम्प्लॉयज इन गोल सेटिंग। यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का हमने एक उदाहरण लिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स अगर अपने गोल सेट करते हैं तो सबको आपस में जुड़कर उस गोल सेटिंग का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि अगर हम हायरार्की सिस्टम देखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स टू मैनेजर्स टू एम्प्लॉयज तक आते हैं, तो सबके गोल सेटिंग्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और सबके गोल्स होते हैं प्रॉफिट मार्जिन को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करना। आगे चलते हैं टिल गोल्स टू वर्क यूनिट। कैसे उन गोल्स को
हम अपनी वर्क यूनिट तक पहुंचाएं और वहां से अपने गोल्स को अचीव करने की प्रोसेस स्टार्ट करें। सेट स्पेसिफिक गोल्स। कुछ गोल स्पेसिफिक होते हैं। मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। क्या ऐसा कपिल देव ने 1983 में सोचा था या फिर उससे पहले? यह उनके जीवन का एक स्पेसिफिक हिस्सा था। उन्होंने शायद ये अपने दिमाग में उसी दिन डाल लिया था जिस दिन उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, इस उदाहरण से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उससे जुड़ा हुआ स्पेशल पॉइंट माइंड में सेट होना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट कैंडिडेट बनना चाहता हूं, दैट इज माय स्पेसिफिक गोल। आगे चलते हैं। आस्क सुपरवाइजर्स टू सेट देयर गोल्स। हम समय समय पर अपने सबऑर्डिनेट्स, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को अपने गोल्स सेट करने के लिए मोटिवेट करते रहें और उनके गोल्स आपस में एक दूसरे से मिलना चाहिए। ये सारी चीजें थ्योरीज के हिस्से हैं। होल्ड परफॉर्मेंस मीटिंग्स। होल्ड परफॉर्मेंस मीटिंग मतलब आप जब मीटिंग करते हैं तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस का हिस्सा उस मीटिंग में आना चाहिए कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से करना चाहते हैं। ऐसे हम ऊपर एक बार और नजर दौड़ाते हैं तो यहां ऑन गोइंग फीडबैक एंड कोचिंग्स। आपको समय समय पर अपने गोल सेटिंग से जुड़े हुए अपने आप को भी टटोलना चाहिए और आपसे जुड़े हुए सबऑर्डिनेट्स को भी। वहां पर फीडबैक इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैनेजमेंट स्टूडेंट हो या जिस भी विषय का स्टूडेंट हो, आप जिंदगी में एक बात ध्यान रखें, फीडबैक इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको फीडबैक लेना भी चाहिए और आपको फीडबैक देना भी चाहिए, तब जाकर कोई कम्युनिकेशन पूरी होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज ए गोल? क्या होता है गोल? बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक इंसान मिरर में अपने आप को देख रहा है और अपने आप से कह रहा है, आई वॉन्ट टू लूज 40 पाउंड बाय क्रिसमस। मतलब मैं क्रिसमस से पहले अपने 40 किलो का जो है पाउंड्स का है जो है मैं लूज कर चुका हूं, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर चुका हूं। देखिए, आई वॉन्ट टू लूज 40 पाउंड्स बाय क्रिसमस, ये एक बात, एक फीलिंग है। यहां इसने अपने गोल्स को इस तरीके से मेजर करके रखा है, ऑब्जेक्ट को मेजर करके रखा हुआ है, एक्स वाई जेड रिपोर्टिंग करके रखा हुआ है कि मैं ये सब चीजें कर सकता हूं। एक डेडलाइन कि मैं यहां पर आकर अपनी बात को खत्म करूंगा। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से, व्हाट इज अ गोल? गोल्स आर रिजल्ट और अचीवमेंट्स। गोल्स are result or achievement of a directed effort मतलब आप जो सीधे डायरेक्ट एफर्ट्स करते हैं, कहीं ना कहीं गोल आपके रिजल्ट और अचीवमेंट का एक हिस्सा होता है। आपकी एफर्ट्स ही आपको रिजल्ट और आपके अचीवमेंट्स दोनों को क्लब करके आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने आई है, टू सेट और एडजस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। आप अपने दिन को किस तरह से बिताएंगे, आप अपने जीवन को किस तरह से बिताएंगे, ठीक उसी तरह से आप अपने पूरे एफर्ट्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए उनको एक फंक्शन से बांध देते हैं, दैट इज कॉल्ड द गोल सेटिंग। हम बहुत ही आगे बढ़ते हुए स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि हमने गोल सेटिंग पर बात की, हम कुछ बेनिफिट्स देख रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग, सबसे पहला बेनिफिट है इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। जब आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, आपकी परफॉर्मेंस में अपने आप इंप्रूवमेंट आता है। क्योंकि इसका ठीक अपोजिट, जब आपको पता ही नहीं होता है कि आपको क्या करना है, तो स्वाभाविक है आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। इंक्रीज मोटिवेशन, आप स्वयं भी मोटिवेट होते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। फोर्स एंड डायरेक्शन, आपको दूसरों को भी आगे धकेलना है और दूसरों को डायरेक्शन भी देना है।
इसके लिए खुद के गोल सेट होना बहुत जरूरी होता है। और अंतिम है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कॉन्फिडेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोल सेटिंग एंड यूर लाइफ। आपकी जिंदगी का अगर सबसे बड़ा कोई हिस्सा है तो वो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने से वो एक हेल्पर की तरह आपके साथ चलेगा और आपके सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है वो सिखाएगा। अब आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए और ना ही यहां पर हमें डर का सामना करना चाहिए। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस से बस मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा, खुद पर विश्वास, स्वयं सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आगे लेकर जाता है। फंक्शंस, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो गोल सेटिंग को जनरली इफेक्टेड करते हैं। सबसे पहला अटेंशन। हम अपने आप को अपने वर्क के लिए जितना अटेंशन दे रहे हैं उसी पर बेस करता है सामने वाले का अटेंशन। जब हम अपने काम को लेकर गंभीर होंगे तो दूसरा व्यक्ति आपके काम को लेकर गंभीर होगा। एफर्ट्स, आप एफर्ट्स डालें अपने काम में। इसके बाद में हम कुछ न्यू स्ट्रेटेजीज मेंटेन करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिड्यूसिंग द एंजाइटी। ये एंजाइटी जो है एक प्रकार का फोबिया है, एक बीमारी है। अगर इसे खत्म करना है तो हमें गोल्स फंक्शंस को मैनेज करना पड़ेगा। अगर गोल है हमारी जिंदगी में, टारगेट है, टारगेट सेटिंग है, तो अपने आप हम इस फोबिया से बाहर निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कुछ और पोर्शन देखते हैं। गोल्स के दो भाग हैं, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम से जुड़े हुए गोल्स जो होते हैं। देखिए क्या होता है, जो बड़े समय के लिए हम गोल्स को बनाते हैं उसमें स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो स्ट्रेटेजी से जगह सीधे ऑन द स्पॉट वर्कआउट करते हैं। हमें ये करना है, ये करके तुरंत डिसीजन देना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो लॉन्ग टाइम वाले में जो एफर्ट्स होते हैं वो हमें लंबे समय के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि जो शॉर्ट टाइम गोल्स होते हैं यहां पर हम अपनी एफर्ट्स कुछ समय लगाकर रिजल्ट को मैनेज कर सकते हैं। यहां पर ये फ्लेक्सिबल होते हैं। लॉन्ग टाइम वाले गोल्स में हम परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं लंबे समय के लिए, लेकिन जो शॉर्ट टाइम गोल्स होते हैं वो बहुत ही कम समय में अचीव भी करना रहता है, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होना संभव नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं गोल्स के टाइप लाया हूं। ये गोल्स के टाइप आपके पास हमेशा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टाइम गोल्स, लाइफ टाइम, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, बिजनेस एंड पर्सनल्स। मतलब ये गोल्स आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अगर ऐसे गोल सिस्टम आप अपनी जिंदगी में रखते हैं तो डेफिनेटली यू आर द सक्सेस पर्सन। आगे फैमिली गोल्स, हमारे परिवार से जुड़े हुए गोल्स हमारे पास होना चाहिए। एजुकेशनल, रिलेशनशिप, पर्सनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, जिंदगी में हर क्षेत्र में आपको अपने गोल डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये जो टॉपिक था ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का गोल सेटिंग। आई होप कि आपको गोल सेटिंग पर जो हमने बात की है वो समझ में आई होगी। तो हमारे वीडियो को आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।